नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। जनमंच में आज हम चर्चा करेंगे योग दिवस पर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और पूरी दुनिया में भारत का जो योग है, अब इसको पूरी दुनिया ने माना है। और इस योग के क्या महत्व है, आखिर हम योग जो हमारी जीवन शैली में शामिल था भारतीय, अब उस भारतीय योग को अब पूरी दुनिया में एक पहचान मिलने लगी है। आखिर ये पहचान और स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ते कदम, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जनमंच जनता की आवाज़ में। और जो लोग मेरे साथ यहाँ पर पूरे कार्यक्रम में बने रहेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं सुशील आसोपा जी, कांग्रेस से हैं। डॉक्टर धीरज वर्मा चिकित्सक हैं। हेमंत पारिक जी हैं, योग गुरु हैं आर्ट ऑफ लिविंग से। भारत शर्मा जी हैं, धरोहर बचाओ समिति से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीता गौतम हैं, मनोचिकित्सक हैं। व्रजेंद्र नंदन जी हैं, हरे रामा हरे कृष्णा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, अक्षय पात्र से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नाजिमुद्दीन जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं जमात इस्लामी हिंद के। और रमाकांत मिश्रा जी हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, योग टीचर भी हैं। ये सब लोगों के अलावा काफ़ी सारी संख्या में हमारे साथ नए यानी यूथ लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जो योग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मैं ब्रजेंद्र नंदन जी आपके पास आऊँगा। सबसे पहले इसलिए आऊँगा कि वो योग जो भारत की जीवन शैली का हिस्सा था, आखिर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हम इंटरनेशनल योग डे मनना शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले इस भारत ने कहीं ना कहीं योगा को भुला दिया था। क्या कारण रहे? बहुत साधारण कारण है इसके पीछे। जब व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा बहुत अधिक हो जाती है, तो वह स्वतः ही अध्यात्म से दूर चला जाता है। तो योग है वह केवल शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया नहीं, मन को शांत रखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि वो तो जो आत्मा है, क्योंकि अगर देखें योग शब्द धातु युज से आया है, जिसका मतलब है जोड़ना। तो किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो जब व्यक्ति यह एम, यह विज़न लॉस्ट कर देता है, खो जाता है, तो ऑटोमेटिकली न केवल योग, अनेक प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं वो लॉस्ट हो जाती हैं। और मैं अप्रिशिएट करूँगा क्या एक रमाकांत जी, एक बड़ा कारण हम योग और अध्यात्म इसको जोड़कर देखने लग गए, इस कारण तो ये नुकसान हमको नहीं हुआ। एक्चुअली योग को आप आध्यात्म से पृथक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये योग है, उसके ऊपर सबसे प्रामाणिक जो किताब है वह है श्रीमद् भगवद गीता। कोई व्यक्ति यह नहीं सकता कि जो भगवद गीता है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जीव हैं, हम अध्यात्म को जीवन से निकाल ही नहीं सकते। सो योग तो आध्यात्मिक विषय वस्तु है ही। चलिए मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। रमाकांत जी, 2 विषय हैं। योग स्वस्थ शरीर की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम, एक जीवन शैली जो हम भारतीयों के शायद पूरे जीवन में सम्मिलित थी। अब आध्यात्म जुड़ता है तो धर्म से जुड़ जाता है। नहीं सर, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है, दर्शन अलग है और जीवन परंपरा अलग है। अब जब समस्या क्या है कि हम जिस वर्ग से जुड़े होते हैं, हम अपनी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर हम आज जो योग चल रहा है वो हठ योग कहलाता है ज़्यादातर। ये इसमें कहीं भी हम धर्म की बात नहीं करते। हठ प्रदीप का है, घैरेंड संहिता है, जो हमारी हठ योग की किताबें हैं, उसमें कहीं भी धर्म का नाम नहीं है। वे केवल मानव शरीर के लिए और मानव जीवन की बात करते हैं। मानव शरीर, मानव जीवन। डॉक्टर गौतम, आपके पास आऊँगा। हम एक स्वस्थ भारत की बात करें, उसमें मानसिक स्वस्थता भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। और मानसिक स्वस्थता में क्या क्लिनिकली आप योगा को नंबर देंगे? आज के ज़माने में योग हमारे हिंदुस्तान के अंदर वैदिक काल से आ रहा है। हर एक, अगर हम कोई भी लिटरेचर उठा के देखते हैं, उसके अंदर योग हमें मिलता है। पर आज हमारा साइंस है, साइंस भी इस बात को मानता है कि योगा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में आजकल योगा एज अ साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं। कारण, अगर हम साइंस का कारण देखें तो कारण है कि गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे लिए एंजाइटी या स्ट्रेस को, जिसके अंदर स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, उसके अंदर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है। और जब हमने स्टडीज़ करी तो उसके अंदर पाया गया कि जो लोग योग करते हैं उसके अंदर ये गाबा लेवल इंक्रीज होता है। अब आप हम थोड़ा सा, क्योंकि उस तरफ धर्म पे चल रहे थे, अब हम चिकित्सा पे आ गए। डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊँगा। धीरज वर्मा जी, अगर क्रिटिकल बीमारियों की बात की जाए तो एक सर्वे है कि हिंदुस्तान में 21% पूरी दुनिया के क्रिटिकल बीमारियों के लोग हैं। और अब जो डॉक्टर गौतम कह रही थी कि अब डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि नहीं, योगा कीजिए, एक थेरेपी वो भी है। क्या अब इसको मेडिकली इसको प्रमाणित कर दिया गया है?
जी मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ेज़ हैं। ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जिसका योग से बेहतर निदान संभव है और उनके स्वास्थ्य में लाभ में सुधार की बहुत सारी संभावना हमेशा बनी रहती है। जिस प्रकार से डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें यदि हम योग करते हैं तो बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं वो वहाँ पे रक्त प्रवाह बढ़ने की वजह से अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन की मात्रा में मिलती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहता डॉक्टर है। साहब, एक बड़ा कारण कि ये जिस योगा की हम बात करें अभी, क्योंकि अब अष्टांग योगा की बात नहीं की जा सकती, बहुत सामान्य योगा जो आदमी नॉर्मली अपनी जीवन शैली में कर सकता है, तो ये हमारी लाइफ स्टाइल में शामिल था। हमने लाइफ स्टाइल से बढ़ाया तो हम ये 21% की तरफ बढ़ गए, शायद मुझे लगता है। जी हाँ जी। जो यदि हमें इसमें दैनिक दिनचर्या को तो हमें अपना परिवर्तन करना ही बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ में अपना खान पान को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसके साथ साथ योग के साथ साथ में उसकी नितांत आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हेमंत, जीवन शैली, योग, दर्शन और लाइफ स्टाइल, ये सब मिला हुआ सब्जेक्ट एक इसलिए रख रहा हूँ, ये सब मिक्सर, कि ये शायद हमारे रूट में था, ये हमारे रूट में था। इसको हमने, अभी स्वामी जी बता रहे थे कि बीच में हमने खो दिया। कारण क्या रहा? सर, कारण ये रहा, जैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम भोगवादी परंपरा की ओर जब आगे चले गए तो ये सारी जो चीज़ें हमारे संस्कारों में ही थी तो कहीं ना कहीं हमसे छूटने लगी। लेकिन अब अच्छी बात यह है, अच्छी बात पे हम फोकस करें। देखिए, इंडिया में ऐसा है कि कोई भी चीज़ बाहर से जब घूम के आती है ना तो उसका बड़ा ही सम्मान होता है। जब ये योग भी बाहर से अभी योगा बन के आया तो लोग बाग इसको सोचते हैं कुछ नई चीज़ आई होगी। आपको मैं बताऊं, इंडिया से ज़्यादा बाहर क्योंकि कि लोगों ने इसको इतना सम्मान दिया है, इतना मतलब आज हम देखते हैं दूसरे देशों में भी, तो वो लोग इसको एज ए लाइफस्टाइल। अच्छा, मैं, चलिए आप जो बात कह रहे हैं उस बात के साथ सुशील जी आपके पास आऊँगा। इसलिए आऊँगा कि आज से मुझे कुछ याद आ रहा है, आज से लगभग 10-12 साल पहले जब एक शिक्षा मंत्री देश के थे, मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने योग को शामिल करने की बात कही थी पाठ्यक्रम में। बड़ा विवाद उस समय देश में हुआ था कि योग तो धर्म का विषय है। पहली बात तो योग धर्म का विषय है नहीं। अभी जो सब लोगों ने जो बात कही, आप जो बात कह रहे थे हेमंत जी, मैं पहले तो उसको बढ़ाऊंगा कि मैं भी, आपने जब मुझे कॉल किया तो मैं गूगल पे देख रहा था, तेहरान से टोक्यो ऐसे करके एक आर्टिकल है और उसमें बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं हर कंट्री की, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स के और उसके एग्जाम्पल हैं और वो योगा करते हैं। तेहरान में तो कम से कम 10-12 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि हेल्थ ठीक होने के लिए उदाहरण के रूप में 95 से लेके 2007 तक के हैं। तो इसको क्या है कि हमारे कंट्री में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमने इसको योगा को राजनीति योग के रूप में, जैसे आप भी बार बार जो आपका इंडिकेशन हो रहा है, मैं उससे आपको भी बचने की सलाह दे रहा हूँ कि आप भी वो धर्म बोल रहे हैं, अध्यात्म बोल रहे हैं। अध्यात्म और धर्म में भी फर्क है, क्योंकि गैर राजनीतिक चर्चा है। धर्म अलग चीज़ है, अध्यात्म अलग चीज़ है। अध्यात्म का सोल से संबंध है कि मैं अपने अब खुद की खोज करके और खुद को कनेक्ट कहाँ करना चाहता हूँ और उससे अपना फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल कैसे कंट्रोल करना चाहता हूँ। एक अच्छा दैट इज सम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रिलीजन जो है, वो रिलीजन मानवतावाद की तरफ ले जाता है हमारे को कि झूठ मत बोलो, अच्छा करो, भलाई करो, वो करो। लेकिन इन सब का क्या है, पॉजिटिविटी आती है। बेसिक बात ये है कि योगा करने से आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। बॉडी के डिफरेंट लेवल्स और केमिकल बैलेंसेस बने रहते हैं और ऑक्सीजन जो है आपके हार्ट और ब्लड और ब्रेन को सफिशिएंट मात्रा में मिलते हैं। तो पसीने के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। और आपको, चूँकि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं आपको एक बात कहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप कोई भी जाके देखिएगा, शीर्षासन में एक फ़ोटो है, वृद्धावस्था में शीर्षासन करते थे। वो मेरा ये कहना है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये निजी मामला है, फोटो थी, ये निजी मामला है, शामिल हो जाती। मैं कह रहा हूँ सब, उनको किसी ने पकड़ नहीं रखा है, वो शीर्षासन की मुद्रा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो खुद मानते थे, मैं ये कह रहा हूँ तो लागू होने में देश में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। योग के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और गीता का भी आपने जो उदाहरण दिया था, उसमें गीता का एक श्लोक सफिशिएंट है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। मेरे ख्याल से हेमंत इस बात से सहमत होंगे।
हर चीज़ युक्ति युक्त करिए। आप घर से खाना खा के जा रहे हैं, दोस्तों के साथ समोसा खा लेते हैं। आप घर से जूस पी के निकले हैं, दोस्तों के साथ कोक पी लेते हैं। तो ये भी योगा है। वो कोक नहीं पीना, ये भी योग है। हम तो सुशील जी वही कह रहे हैं भारत जी, हम जीवन शैली की बात कर रहे थे। इस धरती की जीवन शैली में हर चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, विधान में है। हम जब उससे पीछे, और सुशील जी कह रहे थे कि वो, मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं आऊँगा, लेकिन सुशील जी कह रहे थे कि नेहरू जी की एक फ़ोटो थी, है बिल्कुल है, मैं मानता हूँ कि वो भी योग को बड़ा महत्व देते होंगे, लेकिन उसी समय अगर योग पाठ्यक्रम में भी शामिल हो जाता तो 21% जो क्रिटिकल बीमारियों की, मैं 21%, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये WHO का आंकड़ा है, तो हम शायद उससे बच जाते। आज इतने सालों में होती थी सर, मुझे इंटरव्यू करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। स्कूल में पीटी होती थी, सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह याद है। ये यूं उल्टा होना, सीधा होना, सब। हाँ, वही मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ, इसी पीटी पर आ रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि आदि अनादि काल से ऋषि मुनियों के द्वारा इजाद किया हुआ ये हमारा योग रहा है, और जब तक ये योग इस देश में रहा था तब तक पूरे संसार में भारत, हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु रहा। बीच में भौतिकवाद की वजह से, अगर उसकी ओर बढ़ने की वजह से ये योग जो है कम हुआ, और इसकी वजह से पतन की ओर बहुत खंड हुए। किंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, पूरे संसार में घूम घूम करके इस योग की पहचान दिलाई है, और आज पूरे विश्व में इस योग को एक अलग दृष्टिपटल पे लेके गए, विश्व की दृष्टिपटल पे, जिससे आज पूरा विश्व इस योग को योग दिवस के रूप में मना रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, इस देश के लिए। अच्छा, मोदी जी अगर नहीं ले जाते तो शायद योग को मानते ही नहीं हम। स्वाभाविक रूप से यही दिख रहा है, क्योंकि मैं इसी पे भारत जा रहा हूँ कि हम क्रेडिट लेना जो है ना, पॉलिटिकल क्रेडिट, जो अभी सुशील जी भी कह रहे थे कि नेहरू जी ने उस समय कर दिया, आप कह रहे हैं मोदी जी ने अब योग कर दिया, ये तो हमारी जीवन शैली थी। नहीं, इसमें तो ये बात इस प्रकार की हो गई कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम योग नहीं करेंगे, तो डॉक्टर कहेगा जब तो करेंगे ना। अच्छा, डॉक्टर कहेगा जब तो करेंगे ना। रोक के नियाजुद्दीन जी, डॉक्टर कहेगा जब तो करेंगे। नाजिमुद्दीन जी, भारत जी आपको एक मिनट रोक के नाजिमुद्दीन जी के पास चलता हूँ। नाजिमुद्दीन जी, कई बार बातें आती हैं योग, सूर्य नमस्कार, क्या धर्म से जुड़े विषय हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि वर्जिश करना, अच्छे खेल खेलना और व्यायाम करना शुरू से रहा है, और हमारी तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए अभी बहुत सारी बातें आई, हमारे डॉक्टर साहिबान ने भी बातें कही हैं। मेरा कहना ये है कि एक अच्छी चीज़ को, जैसे हम वर्जिश कहें, व्यायाम कहें, उससे एक ख़ास, उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ अभी उसको इस अंदाज़ में योगा को लिया जा रहा है कि उसको ख़ास धर्म विशेष के अनुष्ठान से, उसकी प्रक्रियाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। योग या व्यायाम करना, वर्जिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में उसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, क्या जब योग ईजाद हुआ था तब क्या ये मानकर कि ये एक धर्म की सीमा में बंधेगा, इस योग को ईजाद किया गया था? ये योग तो आम आदमी के लिए था, मानव के लिए था। मैं बता रहा हूँ आपको, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें रही हैं। अभी जो कुछ किया जा रहा है, मैं ये बात बता रहा हूँ, सूर्य नमस्कार है, गीता लाइब्रेरीज में होगी, सूर्य नमस्कार अनिवार्य होगा, पाठ्यक्रम में तब्दीली की जाएगी। ये किस एक असल में नियत पर डिपेंड करता है। किसी चीज़ को आप किस नियत से कर रहे हैं, आप क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं या अपना राजनीतिक स्वार्थ हासिल करना चाहते हैं? मैं इसी सूर्य नमस्कार के थोड़े से फ़ायदों पे भी मैं बात कर लूँगा। अभी एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूँ और इस चर्चा को जारी रखते हैं।